तो आज हम जर्नल एंट्रीज में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। उससे पहले जो बचा हुआ पार्ट है उसको पूरा करते हैं। तो आप अपने नोट्स पे चले जाइए फटाफट से और मुझे बताइए। सब लोग नोट्स पे जाएंगे जल्दी से। आई होप ऑनलाइन वालों को ये नोट्स विजिबल होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, पेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। क्या हम एंट्री नंबर 13 कर चुके हैं इसकी? सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख रुपए का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीट 40%, ये कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं बताइए। हैव यू डन दिस पार्ट? किसी को पता है? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, किसी को मालूम है? बोलो मैं तो था ही नहीं क्लास में। इधर से 13 करा था या नहीं करा था? 13 करना। 13 करते हैं पहले। 13 14, 13 से लेकर 18 तक पहली प्रायोरिटी। इसमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। चलो देखें। सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख रुपए की, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश, 40% ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। आइए देखिए वर्किंग नोट में आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बताइए मुझे, लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस 1 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? लिस्ट प्राइस इज 1 लाख, है ना? लिस्ट प्राइस है 1 लाख। ठीक है जी। और एक मिनट रुकिएगा जरा सा। लिस्ट प्राइस है आपका 1 लाख रुपया। डन। माइनस व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? 10%, 10,000 रुपया हो गया यहाँ पर। अब आ रही आपके पास आ गई क्या? सेल्स प्राइस। व्हाट इज दिस? सेल्स प्राइस इट इज 90,000। यही तो बात है। समझ पा रहे हो? ये वाले क्वेश्चन तुमने नहीं करे थे तो देख लीजिए दोबारा से। अब ये कहता है कि इसका 50%, इसका कहता है 50%, है ना? कैश, कैश में कितना दिया? 50% दिया। और चेक से कितना दिया? वो भी 50% दिया। ऐसे तो बोल रहा है 50% इन कैश एंड 50% बाय चेक। बताइए 90,000 का 50% कितना? नहीं 40, सॉरी, 40 बोला, 40 और ये बोला 60। तो बताइए 40 कितना बनता है? 36,000। और ये कितना बनता है? 54,000। ठीक है जी। यहाँ डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउड होगा बताइए? 5%। 5% किसका? इसका 5%, इसका 5%। वो कितना होगा? 1800 होगा। अब कैश पेड कितना होगा बताइए? कैश पेड 30,002, 5 से 34,200। दिस इज योर कैश पेड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बचा हुआ पार्ट चेक से दिया। तो चाहे आप कैश दें चाहे चेक दें, डिस्काउंट दोनों पे मिलता है। यहाँ लिखेंगे फिर से डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउड बनेगा बताइए? 2700 का। 003 और 151,300। ठीक है, क्या हो गया? कैश पेड हो गया। अब आप देखिए, इसका कोई यूज, इसका कोई यूज नहीं है। सेल्स इज वर्ड रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। इन दोनों का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये जो है ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। ये भी क्या है? एक्सपेंस है। बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश इज एन एसेट्स, घट गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश इज एन एसेट्स, घट गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ऐसे करना है। डाउट है? अच्छा के, सॉरी, कैश तो आया है भाई। कैश बढ़ा है तो डेबिट करेंगे। सॉरी, कैश तो आया है, जब आप सेल करेंगे तो पैसा आता है, डेबिट करेंगे। एंट्री कैसे करते हैं बोलिए? अच्छा सुनो, तुम ना एक एयर कंडीशनर चले खरीदने के लिए चले गए दुकानदार के पास। तुमने बोला कि भाई 40% कैश है, बाकी का चेक ले लो। तो दुकानदार तुम्हें एयर कंडीशनर की डिलीवरी उस समय दे देगा क्या? चेक क्लियर के बाद देगा ना। तो चेक क्लियर का मतलब पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो कैश हो गया वो भी, उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। सो यू विल गेट डिस्काउंट इन दैट ऑल्सो। इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसकी एंट्री, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा अभी। इसकी एंट्री नंबर 13 में क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बनेगा ये? 34,200। ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना बनेगा? 1800 प्लस 2700 कितना बनेगा? 4500 का। और उसके बाद है बैंक। मान के चलेंगे कि चेक सेम जो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 51,300 से। टू क्या करेंगे?
सेल्स अकाउंट कितने से? 90,000 से। और क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड टू किसको? गुड्स सोल्ड टू सचिन। काफी है। आप एट 10%। हाँ लिख दो, लिख दो, कोई बात नहीं। नरेश भाई, अपने स्कूल में जैसे बोले टीचर उसके हिसाब से लिखिए। दिस पार्ट इज ओके। अब ये जो कैलकुलेशन है एक छोटे तरीके से भी कर सकते थे, एक दूसरे तरीके से इस कैलकुलेशन कर सकते थे। कैसे मैं दिखा रहा हूँ देखो। और आप लिखिए क्या? लिस्ट प्राइस 1 लाख, ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना? 10,000। क्या आ गया? सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कितना आ गया भाई? 90,000। करेक्ट। और आपको मालूम है कि इस पूरे 90,000 पे तो डिस्काउंट मिलना है, क्योंकि इसका 40% कैश है, 60% क्या है? चेक से है। मिलेगा तो पूरे पे ही। तो माइनस कर दिया क्या? डिस्काउंट अलाउड कितना? 5%। 5% किसका? ऑफ 90,000 का, तो कितना हो गया? 4,500। क्या वैल्यू आ गई? 005,585,500, ठीक है। और अब इसको इसको 40% और 60% में बांट दो। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तब इस तरीके से काम करना है। तो ये तो जैसे मेरे स्कूल में जब मैंने कराया तो कुछ बच्चों ने बोला कि ऐसा भी कर, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने उनको ऐसे भी करके दिखाया। पहले एडवाइस भी आप इस तरह से कर लेंगे तो चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ चलेंगी। और आने वाले क्वेश्चन जो 18-19 होंगे उनमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ऐसे में फंस जाओगे आप लोग। आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो फॉर दिस। लेकिन हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसा करें तो गलत वो भी नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन डू इन दैट वे। ठीक है जी, यहाँ तक। क्या नंबर 13 क्लियर हुआ? नंबर 13 में कोई परेशानी उधर से? अर्जुन बाबा, फोन तो पहले इधर दे दो मुझे अपना। इसको साइलेंट पे करा हुआ है। अटेंडेंस लगा दीजिए पहले। टाइम पे आइए। अगला क्वेश्चन पे चलें जरा। नेक्स्ट। 13 इज फाइन, समझ में आया क्या हुआ 13 में सबको? 14 पे चलते हैं, अब आ जाइए। ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके? आदित्य, अंशिका, तेजस, आर्यन। यस। 14। 13 में आपको एजम्पशन लगा के चलनी है कि हम मान के चल रहे हैं कि चेक सेम डे बैंक में जमा हो गया है। ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। इट हैज बीन अज्यूम्ड कि चेक सेम डे बैंक में जमा हो गया। देखो बेटा समझना, जब कभी चेक मिलता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मान के चलिए उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है। ऐसा लेके चलेंगे। अभी मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन कराऊंगा ना जब आपको, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। अब हम चलते हैं 14 पे फिर से। क्या सबने नोट कर लिया? ये वाला नोट कर लिया? वो नोट कर लिया? वर्किंग नोट नोट करा है? उसको चेक इन हैंड बोलते हैं। मैंने कहा बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। 14, सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, receive 40% amount in cash and 50% of the balance by check which is deposited same day into the बैंक। आइए इसको कैसे करना है ये देखिए। और ये ट्रांजेक्शन पिछले वाले से थोड़ी अलग है। कैसे अलग है दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से अलग है। भाई ये बात तो क्लियर है सबको। फिक्स प्राइस कितना? 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स प्राइस 90,000। ये 90,000 को दो हिस्सों में बांट देते हैं आप। बांटा दो हिस्सों में। कैश कितना बोले? कैश 50%। बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस? 50%। बैलेंस तो 50% यही है। ये कैश कितना हो गया? 45,000। ये बैलेंस कितना हो गया? 45,000। इज दैट ओके? यही तो बोला उसने। या 40% बोला है? सॉरी, फिर क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? 40% ये है ना? तो 60% कितना हो गया? 60%। रुक तो जा भाई। यार क्या कर रहा है, मतलब मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। रुक जा जरा। पढ़ो क्वेश्चन पहले ढंग से। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग?
रिसीव 40% इन कैश। पहले 40% लिख लो आप यहाँ पर। 40% कितना हो गया 9 का? 36,000। तो भाई बैलेंस कितना हो गया 60%? 54,000। ये कहानी है। कैश इतना और बैलेंस इतना। यहां तक ठीक है। ये कैश में है और बाकी बैलेंस है। अब इसका इसका 50% चेक से गया, चेक से। ठीक है। और बचा हुआ 50% जो है वो क्या है? क्रेडिट सेल्स है। किसके नाम पे वो क्रेडिट सेल्स? तो देखिए जरा, 27,000 ये, और ये क्या हो जाएगा? सचिन। सचिन कौन है हमारे लिए? बेटर। बेटर क्या हमारे लिए है? ये जो 27,000 ये वाला, किसके नाम पे है ये? सचिन के नाम पे। सचिन कौन है हमारे पास? डेटर है। डेटर कौन हमारी एसेट्स हैं। बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। चेक जो है, चेक। चेक। ये सचिन हो गया, डेटर बन गया। ये क्या हो गया? चेक हो गया। चेक मतलब बैंक है। बैंक है। बैंक चलो बाद में कर लेंगे। चलो अब तो डिस्काउंट तो करना है ना। सो भाई डिस्काउंट किस पे मिलेगा? डिस्काउंट किस पे देंगे? इस पे देंगे और इस पे देंगे। इस पे तो देंगे ही नहीं डिस्काउंट। गॉट इट? इस क्वेश्चन में ये ट्रिक थी। 40% निकाल लिया, तो बैलेंस बचा, उसको 50-50 कराया। वो बोला क्वेश्चन ने करने के लिए। ओके, पता चला बेटा? अच्छा, अब मुझे बताइए डिस्काउंट अलाउड 5%। कितना होगा? 1800। कितने आ गए? 002। 5 में से कितना? 34,200। ठीक है। यहाँ डिस्काउंट अलाउड कितना? 1350। तो ये कितना हो जाएगा? 25,650। दिख रहा है? यहाँ देखिए, ये तो रिवेन्यू बढ़ गया, ठीक कर दिया इसको हमने। इसको इस्तेमाल नहीं करना है अभी, कुछ टच नहीं करना। ये देखिए, ये हमारे लिए क्या? ये अमाउंट हमारे लिए एसेट्स है। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। ये हमारे लिए एक्सपेंस है। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। गॉट इट? ये निशान लगाते चलिए डेबिट के। ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। बढ़ गया तो क्या कर दिया? डेबिट। ये सारी चीजें लग चुकी हैं आपके सामने सीक्वेंस में। अब इन्हें जर्नल एंट्री की फॉर्म में डालना है। कैसे डालेंगे? नंबर 14 देखिए। सबसे पहले लिख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट। कितना भाई? 32,4,200। फिर आप लिखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना कितना डिस्काउंट अलाउड? 1800 प्लस 1350। कितना हो गया? 3150। ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। बैंक डेबिट कितने से हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट 25,650 से हो गया। और टू क्या हो गया? सेल्स अकाउंट। नहीं, सचिन भी तो होगा। सचिन, सचिन अकाउंट डेबिट कितने से? 27,000 से। और फिर बनेगा क्या? सेल्स अकाउंट कितने से? 90,000 से। गुड्स सोल्ड टू सचिन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दिस इज हाउ इट विल हैपन। इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन बनी देखिए। लेकिन ये तब बन पाएगी आपसे जब आप ढंग से वर्किंग नोट बनाते हैं और आपको ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। नहीं पता चल रहा तो बोलिए, गड़बड़ है उधर से। 90,000 तक कहानी ठीक थी। क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा। लिख लीजिए 40% कैश, बैलेंस का 50% क्या चेक से है। बैलेंस का 54 का आधा 27,000। बेटा नोट कर रहा है साथ साथ? ये 27, ये भी 27। ये तो पैसा मिला ही नहीं। तो क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स यानी कि डेटर। ये जो मिल गया, इस पर क्या डिस्काउंट फिर से देंगे। तो देख रहे हैं, ये चला गया कैश में, ये चला गया बैंक में। ये डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड, ये डेटर। तो लिख दिया सारा सामने। और टू कर दी सेल्स 90,000। ये था क्वेश्चन आपका कौन सा? 14। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में इस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल में बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का। तो क्या 13 14 ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबडी इज ओके? एवरीबडी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ जी, करिए, इसको करिए, पहले लिख नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर मैं अगले में चलूंगा। बिफोर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कर लिया सारा कुछ? अब आएंगे 15 क्वेश्चन पे, और 15 क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा। 15 पॉइंट में दिख रखा ना कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू प्रियंका। अब इस कंसेप्ट को मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे होता है। मैं मैं इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, सुनो इधर दोबारा देखो। आपकी कॉस्ट से 1 लाख रुपए की, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर गड़बड़ हो गई है तो। फिर कहता है कि उसको 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इसका 20%, 20 हजार, तो क्या हो गया, ये लिस्ट प्राइस चिट निकल आया, 1 लाख 20 हजार का लिस्ट प्राइस निकल आया। लिस्ट प्राइस पर आप ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहे हैं, तो 10% लिखा आपने 12 हजार, वैल्यू कितने आ गई, 1,08,000, दिस इज योर सेल्स, दिस इज योर एक्चुअल सेल्स प्राइस। ये कहता है कि 50% अमाउंट कैश में मिल गया, तो 50% अमाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो 50% अमाउंट कैश में मिला, उस पर कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट का रेट 5% है, 5% कैश डिस्काउंट 2700, पैसा कितना आया, 51,300। डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया डेबिट। कैश इज एन एसेट्स, बढ़ गया डेबिट। इस तरफ आ जाइए। 54,000 प्रियंका के नाम पे चढ़ जाएंगे, प्रियंका डेटर है, डेटर एसेट्स होते हैं, बढ़ गया तो क्या कर दिया, डेबिट। और ये रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट। आइए देखें क्या किया। कैश डेबिट 51,300। मुझसे पूछे ना क्या पूछ रहा है, उससे मत पूछ, मेरे से पूछ। बोल क्या, ये कैसे आया। क्वेश्चन पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है। पहले प्रॉफिट जोड़ दिया, दुकानदार यही तो करता है, पहले अपना प्रॉफिट जोड़ देता है, फिर डिस्काउंट दे देता है। बहुत बढ़िया। तो 51,300 किया, डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है, और क्या प्रियंका के नाम पे लिख दिया पैसा, और फिर क्रेडिट कर दिया सेल्स, और आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झोल आने शुरू होंगे क्वेश्चन में। मुझे नहीं पता आपको स्कूल में कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन मैं यहाँ जरूर करा रहा हूँ। चलिए, ये सब नोट करने के बाद आइए एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसे मैं 3 तरह से करके दिखाऊंगा आपको, और वो यहाँ कैसे लगेगा वो देखते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने, प्लीज नोट कर लीजिए, ऑनलाइन में नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे बताइए। पे देखें जरा, हम लिख रहे हैं कि इस कॉस्ट इज रुपीज 6 लाख। कॉस्ट इज व्हाट, रुपीज 6 लाख। कॉस्ट कितनी है आपकी, 6 लाख है, ठीक है। एंड प्रॉफिट इज, एंड क्या है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। कॉस्ट है 6 लाख रुपए की, तो प्रॉफिट है ना, अभी तक तो आपने कॉस्ट पे पढ़ा, अब कहते हैं प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स प्राइस। ये आपके पास क्वेश्चन है, करिए जरा इसे, करिए। इसी क्वेश्चन को मैं 3 तरह से करके दिखाऊंगा, दो लंबे मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। जनरल एंट्री करते समय आपको लगाना है शॉर्टकट मेथड, तो जरा इसे सॉल्व करके दिखाइए मुझे। क्या क्वेश्चन क्लियर है। कॉस्ट 6 लाख, प्रॉफिट जो है वो 20% ऑन सेल्स है। और आप, मुझे नहीं पता, अब आपको करना नहीं तो आपको बोला कैलकुलेट प्रॉफिट एंड सेल्स प्राइस। ऑनलाइन क्वेश्चन से ओके विद एवरीबॉडी। यस। चलिए करिए। मेथड 1, ये मेथड 1 आपको बड़ा फेवरेट तरीका है, जो आप 10th क्लास में, 9th क्लास में, 6th 7th 8th में करते चले आए थे, वो मेथड है। लेट सेल्स प्राइस इज एक्स, हो गया जी। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइए, एक्स का 20/100 यानी कितना हो जाएगा, x/5। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस, ठीक है जी, हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, x/5 हो गया। और आप सब जानते हैं कि, आप सब जानते हैं क्या, कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट के बराबर होता है। प्रॉफिट x/5 है, सेल्स x है, कॉस्ट कितनी है, 6 लाख है। एवरीबडी इज ओके विद दिस, यहाँ तक ठीक है। स्विच कर दें तो क्या हो जाएगा,
x माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या हो जाएगा? 4/5 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू 5/4, है ना? डाइल्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7,50,000। x मतलब क्या हो गया? सेल्स इज व्हाट यूर 7,50,000। दैट्स योर आंसर। नहीं, गलत करा। 4, 15, 75, हाँ। गलत क्या करा? क्या गलत है बता, बोलना। तुम्हें क्या डाउट लग रहा है? मतलब व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर फेस? इसमें गलत क्या करा है? गलत करा है कुछ क्या? ऑनलाइन में किसी को गलत लग रहा है क्या ये? बताओ, गलत लग रहा है क्या ये? अरे लग रहा है तो गलत बोलो, सही लग रहा है तो सही बोलो। गलत क्या लग रहा है बता, कैसे गलत लग रहा है? नहीं, नहीं। आप 6 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 आता है। 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 लाख ही आता है। गलत कहाँ से आए? तो ठीक चल रहा है, कैसे निकल आया। और आप जानते हैं प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट के बराबर। सेल्स कितनी थी? 750। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। दैट्स योर आंसर। मेथड नंबर 1 इज ओके विद एवरीबडी? कोई डाउट है किसी को? नोट कर लो इस मेथड को। दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। क्या हुआ बेटा? नहीं हो रहा ये? नोट करिए इस मेथड को। और किसी को डाउट हो इस मेथड पे तो बताइए मुझे। तुम जानते हो कि मेरे पास कॉस्ट 6 लाख है और प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेल्स प्राइस पे होनी है, तो सेल्स तो मेरे पास है ही नहीं ना। बोलो, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, नहीं सर। तो मैंने सेल्स एक्स मान ली। ठीक है जी। ओके। एक्स का 20% x/5 निकाल दिया। ठीक है जी। ओके सर, बोल ठीक है। भाई, ये इन्फॉर्मेशन है ना, 20% ऑन सेल। यस सर। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट है x/5, सेल्स है x, कॉस्ट गिवन है 6 लाख। ठीक है, इक्वेशन बना ली मैथमेटिक्स। अब ये देखो, ये वाली वैल्यू ये मैं उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ये तो करा मैंने। तो क्या हो यस गया? सर। x माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 लाख। 5x माइनस एक्स यानी 4/5x इज इक्वल टू कितना? 6 लाख। एक्स की वैल्यू 6 लाख इंटू 5/4, 750 निकल आई। सेल्स प्राइस 750, कॉस्ट 6 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल आया। काम खत्म हो गया। अब बोलिए कोई ओके सर। कोई ठीक, बोलो ठीक नहीं है। सर, आ गया समझ। भाई यस बताना सर। ये, फिर क्या समझ नहीं आया? सर आ गया समझ। नहीं नहीं बेटा, ऑफलाइन में भी है ना कोई बच्चा, बोलो ओके ओके। क्या निकाल रहे थे? हाँ, नहीं निकलेगा ना वो तब निकलता जब बोलता कि प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। वो तब निकलता। भाई ऑन सेल्स बोला हुआ है, तो पहले सेल्स निकालोगे, और जब तक प्रॉफिट नहीं तब तक सेल्स नहीं निकलेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए एक्स मान के किया, इसलिए ऐसा करा। अगर ये क्वेश्चन जैसे पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट, तो आराम से निकल गया था। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। चलो मेथड 2 देखिए। कुछ टीचर ऐसे भी सिखाते हैं। क्या मेथड 1 सभी ने लिख लिया? मेथड 2 कर रहा हूं। देखिए मेथड 2 कैसे होता है। लेट सेल्स बराबर है कितनी? 100। क्या मान लिया हमने? सेल्स 100 मान ली। करते थे ना यूनिटरी मेथड। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 100 का 20/100 कितना हो जाएगा? सिर्फ 20 हो जाएगा। सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अरे ऐसे ही कर रखा है। अच्छा रुक जाइए, एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, होल्ड करिएगा। हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि लेट कॉस्ट बराबर है 100 मान लेते हैं। थोड़ा सा रुकना, जरा गड़बड़ कर रहा हूं मैं।
सेल्स ही मान लेते हैं। सेल्स बराबर कितना मान लिया मैंने, 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई बताइए मेरा, व्हाट इज माई प्रॉफिट? 100 का 20/100 यानी कि कितना हो गया, 20 हो गया। दिस इज माई प्रॉफिट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो, तो देखिए, आ, अब मुझे बताइए कि व्हाट इज योर, और हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है हमारे पास। मैंने माना कि मेरी सेल्स कितनी है, 100 रुपया है। मेरी सेल्स 100 रुपीज है। तो अगर सेल्स 100 पे है तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तो मुझे बताइए कि व्हाट विल बी माई कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी बताइए। कैसे निकलेगी कॉस्ट? 100 अगर सेल्स है, 20 अगर प्रॉफिट है, कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेल्स माइनस प्रॉफिट करके क्या निकल आएगी, 80 निकल आएगी मेरी क्या, कॉस्ट। यहां तक ठीक है कहानी? अच्छा, इफ इफ सेल्स, सॉरी, इफ कॉस्ट इज 80, देन प्रॉफिट कितना है आपके पास, 20। कोई दिक्कत है किसी को इस बात पे? इफ कॉस्ट इज व्हाट, 80, तो प्रॉफिट कितना है, 20। यहां तक ठीक है? इफ कॉस्ट इज 1, देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20/80। यहां तक भी कोई दिक्कत है किसी को? इफ कॉस्ट इज 6 लाख, है ना, देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू कितना हो जाएगा, 6 लाख। यहां तक ठीक है? 20 4 कितना, 150। तो भाई, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या निकला आपका, 1,50,000 निकला। कोई दिक्कत है इस बात पे बताइए? प्रॉफिट कितना निकल गया आपके पास, 150 निकल आया। और अगर प्रॉफिट 150 है, तो बताइए सेल्स क्या होगा। आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट है 1,50,000 का, सेल्स हमें मालूम नहीं है, लेकिन कॉस्ट हमें मालूम है कितने की, 6 लाख। कैन यू कैलकुलेट सेल्स? कैसा, 6 + 150 क्या निकल आया, 750 निकल आया। ऐसे, ये दूसरा तरीका है, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ये भी यूनिटरी मेथड है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब सोचो यार, आपके पास एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसमें 6 ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन में ये कैलकुलेशन आ जाए, तो बताओ कैसे करेंगे? ये करना तो बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है? तो चलो इसका शॉर्टकट सीखते हैं हम। सीखें शॉर्ट, इसे नोट कर लीजिए पहले। क्या दिस इज फाइन विद एवरीबडी? सेल्स 100, तो प्रॉफिट कितना होगा, मान लिया सेल्स 100, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80। अगर कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20। अगर कॉस्ट 1 है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20/80। और अगर कॉस्ट 6 लाख है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 150। प्रॉफिट निकल आया, तो सेल्स भी निकल आया। और देखो, यहां पर भी प्रॉफिट कितना, 180, और सेल्स कितनी, 750। वहां भी प्रॉफिट कितना, 150, और सेल्स कितनी, 750। ठीक है जी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे थे? हाँ, हाँ, नहीं निकालना था ना कॉस्ट पे। चलो, तीसरा मेथड देखिए, शॉर्टकट। ये आपको अप्लाई करना है, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने। शॉर्टकट, मेथड 3। अभी तक आपने देखा, अभी तक आपने क्या देखा, इसे नोट कर लिया क्या नहीं करा, पहले बताइए। नोट कर लो यार पहले तुम, मैं फिर बताऊंगा। ऐसे नोट कर लीजिए। अब जरा सीखिए शॉर्टकट। आप जानते हैं कि इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो वो ऑन सेल्स कितना होगा? आप जानते हैं, जब मैं कॉस्ट से सेल्स पे जाऊंगा तो कुछ ऐड करना पड़ रहा है ना मुझे। इसका फॉर्मूला देखिए। अगर मैं बोल रहा हूं क्या, कि इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट है, ठीक है, तो क्या होने वाला है देखिए। हम क्या करेंगे, 20 अपॉन में, और कॉस्ट से किस पे जा रहे हैं हम लोग,
ऑन सेल्स बोला है ना हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, 20 में क्या करेंगे, 100 + 20 ऑन सेल्स होगा। मतलब न्यूमरेटर में 20 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करते थे ना पहले। अब क्या करना है, न्यूमरेटर 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस न्यूमरेटर कर देंगे। मतलब अगर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, उसे ऑन सेल्स बनाना है, तो क्या करना है आपको, 20/100 + 20 कर देना है, ऐसा करना है। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। और अगर इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स लिखा है, तो क्या करेंगे बताइए, क्या करना है। आप जानते हैं सेल्स से कॉस्ट पे जाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, 20/100 - 20 करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करना है। ठीक है जी। जरा इसको वहां लगा के देखते हैं क्या होता है। देखिए जरा, ये तो पहले क्या हो गया आपके पास, ये आपने एक फॉर्मूला अपने पास लिख लेना है, इसे लिख लीजिए फॉर्मूले को। अगर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो क्या हो जाएगा, 20/100 + 20 ऑन सेल्स हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो 20/100 - 20 ऑन क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट हो जाएगा। पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, फिर मैं उसे लगा के दिखाता हूँ उस क्वेश्चन में कि आपका आंसर ठीक आता है नहीं आता। बोलिए। और ये फॉर्मूला कहीं मैंने बनाया नहीं है, ये इसी से निकल कर आया, अभी दिखेगा आपको, इसी से निकल कर आया है। और इसे अप्लाई करके देखते हैं आप। लावण्या, दिख रहा है, खींच लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी फोटो भी आ जाए, मेरी फोटो भी आ जाए कहीं। चलो ठीक है, दिस इज डन। चलिए बोलिए आगे। सो देखिए ध्यान से जरा, बोलो। अब यहां लगाते हैं इसको, मेथड 3 बोलता हूं मैं आपका, मेथड 3। जरा देखिए, कॉस्ट है 6 लाख, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। क्या लिखा, प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो बताइए ऑन कॉस्ट क्या होगा। सेल्स से कॉस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20/100 - 20 करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताइए, 20/80 हो जाएगा। इंटू कॉस्ट कितना करेंगे, 6 लाख करेंगे, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 150। देखो, बन रहा है यही एक्सप्रेशन, दिख रहा है आपके सामने। अब बताओ मुझे, ये ठीक था, ये ठीक था, या वो ठीक है। जब आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन है और आपको एक ट्रांजेक्शन करनी है, कौन सा तरीका आसान है, वो शॉर्टकट सिखाया। लेकिन वो कैसे बना, देखिए आपके सामने प्रूफ है ये, इसलिए बनाई, वो शॉर्टकट है। गॉट द शॉर्टकट। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, हमें तो कॉस्ट पे निकालना है। तो अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट में क्या होगा, रेट अपॉन में 100 - रेट। अगर रेट 10% होता तो क्या करता, 10/100 - 10 करता। रेट अगर 5% होता तो क्या करता, 5/100 - 5 करता। रेट अगर 20 होता, तो 20/100 - रेट अगर 30 होता तो 30 - 100 - 30 करता, ऐसा करता। दिस इज डन। तो आपके सामने प्रूव हो गया। अब आपके पास क्या निकल आया, प्रॉफिट निकल आया। तो आप सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। कॉस्ट 6 लाख की थी, प्रॉफिट 1,50,000 का था, सेल्स इज व्हाट, 750। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा आसान तरीका हो गया। तो जब कभी जर्नल एंट्री में ऐसे लफड़े पड़े आपको, तो आपको शॉर्टकट लगाना है। अभी मैं इस शॉर्टकट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा आगे। दिस कंसेप्ट इज ओके और नॉट, शॉर्टकट इज फाइन और नॉट, ऑनलाइन ऑफलाइन बता दीजिए मुझे अभी। यस सर। यस सर। हाँ जी। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये तो जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक लाइन आती है, उसको कैसे टाइम बचा के सॉल्व करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी। अगर आपने नोट कर लिया उसको, तो अपने नोट्स को खोलिए, दोबारा से शीट खोलिए जरा एक बार। ठीक है जी। शीट में क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्या लिखा, तुम्हें पढ़ो अर्जुन, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 16 पार्ट। बस रुक जा।
कॉस्ट दे रखी है कितने की, 1 लाख की, और प्रॉफिट क्या बोला हुआ है, 20% ऑन सेल्स। तो मैं एक्स के तरीके से निकालूंगा, शॉर्टकट लगाऊं, बताएं यहाँ पर आप, क्योंकि इसके बाद भी बड़ी कैलकुलेशन होनी है, इसीलिए इस तरीका सिखाया। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं शॉर्टकट की, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, पता चला कुछ? इसे मिटा दें यहाँ से अब, क्या तीनों मेथड नोट कर लिया आप लोगों ने? हटा दें? आइए अब देखिए जरा, पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ कॉस्ट इज 2 लाख, कॉस्ट इज कितनी है, 2 लाख, और प्रॉफिट जो है वो है, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कैलकुलेट प्रॉफिट, कॉस्ट एंड सेल्स, ये आपको करना है। क्वेश्चन 1, कॉस्ट है कितने की, 2 लाख की, प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन कॉस्ट है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सेल्स और प्रॉफिट। दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट है ₹2 लाख, प्रॉफिट जो है वो है कितना, 20%, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, आपको ये करना है। तीसरा, सेल्स प्राइस है 3 लाख, प्रॉफिट जो है वो है 20% ऑन कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है। करिए इन तीनों क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे, शॉर्टकट से करेंगे, एक्स एक्स वाले तरीके से नहीं करेंगे, शॉर्टकट से करके दिखाएंगे। करिए सॉल्व इनको। पहला केस, कॉस्ट बराबर कितनी है, 2 लाख, प्रॉफिट कितना है, 20%, क्या प्रॉफिट है, 20% ऑन कॉस्ट, तो 2 लाख का कितना, 20/100 कितना हो गया, 40,000। दिस इज डन। तो सेल्स कितना हो गया भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर है 2 लाख प्लस 40,000। योर आंसर इज व्हाट, 240। बोलो भाई कितने लोगों ने किया इसे, हाई, बाकी लोग, क्या गड़बड़ थी इसमें, यहाँ तो कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा ना, नॉर्मल है तो। दूसरा केस, कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन सेल्स है। अगर 25% ऑन सेल्स है तो ऑन कॉस्ट करना है ना, हम इसे ऑन कॉस्ट, और आपको मालूम है सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे तो कुछ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस, तो क्या करेंगे, 25/100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25/75। ठीक है, ऑन कॉस्ट मतलब 2 लाख, तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 2 लाख, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 666.66, ऐसी तो होगा ये, नहीं, 66,000, 66,666.6, क्या बना देंगे, 66,666.7, ऐसे 0.5 के ऊपर वाले को ऐसे कर देंगे। तो क्या निकल आया, प्रॉफिट निकल आया भाई। तो सेल्स क्या हो गया बताइए मुझे, नहीं सॉरी, कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट, सेल्स 20 तो कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट कॉस्ट पे ही है, क्यों करूंगा, वो तो तब करूंगा जब कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, अभी तो कॉस्ट का कॉस्ट पे तो है, तो नॉर्मल चीज है ना, यहाँ थोड़ी शॉर्टकट लगना है कोई। अरे कॉस्ट 2 लाख है, 2 लाख का 20% है, तो वही तो करना है, अलग थोड़ी करना है उस पे। अब देखिए, सेल्स कितनी है आपके पास, नहीं इस क्वेश्चन में सॉरी,
आपको सेल्स निकालनी है ना। हाउ विल यू कैलकुलेट सेल्स? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना है? 66,667। तरह से 266,667। वो कितने लोगों ने निकला? ये तीसरा नंबर कितने लोगों ने निकाला? हाँ, ये ये अरे तो भाई 5 बारी तो लिखा है। 1 2 3 4 5 बारी तो लिखा है। तो पॉइंट को बेटा राइट, ये पॉइंट है, ये दिस इज व्हाट 0.66 है। 0.5 के ऊपर वाले को आगे 0.5 कर लीजिए। अगर होता 0.49 तो फिर मैं 66,666 ही करता। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं दिखा देते हैं। 3, सॉल्यूशन 3। देखिए क्या लिखा है। प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन कॉस्ट है। और हमें क्या बनाना है? ऑन सेल्स बनाना है। तो कैसे करना पड़ेगा? 20 अपॉन में कितना करना पड़ेगा? 100 + 20, यानी कि 20 अपॉन में 120 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें? 3 लाख करना पड़ेगा। यानी कि कितना कटेगा? 665। व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना निकला है आपका? प्रॉफिट कितना निकला है आपके पास? 50,000 निकला है। तो अब मुझे बताइए, आपके पास क्या है? आपको क्या निकालना है? कॉस्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितने की आपके पास? 3 लाख। और प्रॉफिट कितने का? 50,000। सो योर आंसर इज 2,50,000। कितने लोगों ने ठीक किया है? किसी ने नहीं किया। हाँ, पहुंचा ही नहीं। शॉर्टकट लगाना पता चल रहा है। कॉस्ट से सेल्स, सेल्स से कॉस्ट, ऐसा करते हैं इसको। इस तरह से शॉर्टकट लगता है। हाँ, एक्स वाई के तरीके से करा है। एक्स वाई के तरीके से मत करिए। नहीं, एक्स वाई के तरीके से नहीं करना बेटा। मैं एक्स के तरीके से, अभी जब मैं एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तो एक्स के तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन तब पूरा ही नहीं होगा। शॉर्टकट इसीलिए सिखा रहा हूँ कि एक्स वाई के तरीके से नहीं करना है आपको। एक्स वाई की तो मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, वो थोड़ी करना है। शॉर्टकट लगाइए यहाँ पर। क्या तीनों आंसर नोट कर लिए? नोट कर लिए? अच्छा, इस पर डाउट हो तो बताइए मुझे कोई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलो अब आ जाए उस क्वेश्चन पे जिसके लिए हमने सीखा था। बेटा बताओ सम वन मोर थिंग। देखिए जरा ध्यान से। फिर मेरा क्वेश्चन बोलता है, एक और चीज दिखा रहा हूं मैं आपको भी। मेरा क्वेश्चन बोलता है मुझसे क्या, कि इफ सेल्स प्राइस इज रुपीज 3 लाख और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स है। तो बताइए मुझे कोई शॉर्टकट लगाना पड़ेगा? बताओ, शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। सेल्स 3 लाख, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है। क्या है प्रॉफिट? कितना हो गया? 3 लाख का 20/100 कितना हो गया? 60,000 हो गया। प्रॉफिट ये है, सेल्स ये है, तो व्हाट इज कॉस्ट? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितना? 3 लाख। व्हाट इज प्रॉफिट? 60,000। व्हाट इज योर आंसर? 240। लेकिन इसी क्वेश्चन में लफड़ा कब होगा? इस क्वेश्चन में कब हो जाएगी गड़बड़? जब लिखा होगा इफ सेल्स इज रुपीज 3 लाख, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट बोल दे। जब अगर सेल्स और सेल्स होता तो कोई गड़बड़ नहीं, नो शॉर्टकट। अब क्या करना पड़ेगा सर? सेल्स अगर 3 लाख है और प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो भाई ऑन सेल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? ऑन कॉस्ट है ना, कॉस्ट से सेल्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा? 20/में 100 + 20, यानी कि 20/में 120 इंटू 3 लाख। तो कितना हो जाएगा? 20 6 5 कितना हो जाएगा? 50,000। तो व्हाट इज माई प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 50,000। अब मुझे बताइए,
अब मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा दोबारा से? सेल्स माइनस प्रॉफिट करूंगा। व्हाट इज सेल्स? 3 लाख। व्हाट इज कॉस्ट? 50,000। व्हाट इज माई आंसर? 2.5 लाख। ऐसे। तो शॉर्टकट कब लगाना है? जब सेल्स यहाँ हो और यहाँ कॉस्ट हो। अगर यहाँ भी सेल्स है यहाँ भी सेल्स है तो नहीं लगेगा शॉर्टकट। यहाँ भी कॉस्ट है यहाँ भी कॉस्ट है, जैसे ये रहा देखो, ये भी कॉस्ट था और ये भी कॉस्ट था, तो शॉर्टकट थोड़ी लगा। शॉर्टकट कब लगा? जब यहाँ कॉस्ट है और यहाँ सेल्स है तब शॉर्टकट लगा। जब यहाँ सेल्स है तो यहाँ कॉस्ट है तब सेल्स शॉर्टकट लगा। तब लगा ना शॉर्टकट। ठीक है जी। और तब अब आप देखिए अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहा था मैं आपके सामने, देखिए, जस्ट लुक एट दैट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख at 20% profit on sales to Priyanka at 10% trade discount, 5% cash discount, 50% अमाउंट इन कैश मिल गया। तो आपको मालूम है ना, दोनों हिस्सों में डाल के कैलकुलेशन बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक्स वाई के तरीके से चलूंगा तो मेरा तो कितना टाइम, और एक नंबर की ट्रांजेक्शन है बताइए, इस एक नंबर की ट्रांजेक्शन में आप एक्स करके निकालेंगे तो आपका कितना काम हो जाएगा, कितना काम बढ़ जाएगा ना। तो शॉर्टकट लगाएंगे यहाँ पर और अपना निकालेंगे। कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, इसे दिखाऊं करके। ये हटा दो इसको सबको यहाँ से। बेटा नोट हो गया सारा कुछ? ये वाला हिस्सा नोट करा? नोट करा तुमने ये वाला? कर ले बेटा नोट इसको, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं 2 दिन बाद क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग से निकल जाएगा वो। अब आइए, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 इसे करके दिखा रहा हूँ मैं, 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 15 वाला पार्ट। बोले? चलिए। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला है? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन सेल्स है। और आपको मालूम है ऑन सेल्स है तो क्या करना पड़ेगा? 20 में 100 - 20 ऑन कॉस्ट करना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा। शॉर्टकट लगा। यानी कि कितना करना पड़ेगा? 20 में 80 इंटू 1 लाख करना पड़ेगा। तो कितना आ गया बताइए? 25,000 आ गया। इजी। बोलो बेटा, इसके लिए एक्स करने की जरूरत है? इसीलिए शॉर्टकट सिखाया आपको। ठीक है जी। अब मुझे बताइए लिस्ट प्राइस कितना आ गया? लिस्ट प्राइस 1,25,000 आ गया। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, तो कितना हो गया? 12,500 हो गया। सेल्स प्राइस कितना आ गया? सेल्स प्राइस 1,12,500 सेल्स प्राइस आ गया। यहां तक ठीक है? अब इसे 2 हिस्सों में बांट लो। कैश सेल्स कितनी है? 50%, है ना? और क्रेडिट सेल्स कितनी है? वो भी 50% है। इसका आधा करिए, कितना आता है? 5,6,250। आधा ये और 5,6,250। ये क्रेडिट सेल्स है, किसके नाम पे दिखेगी? प्रियंका के नाम पे दिखेगी। प्रियंका कौन है मेरे लिए? डेटर। एसेट्स है, बढ़ गया तो क्या कर दूंगा? डेबिट। ये बेकार है, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, सिर्फ ये रेवेन्यू है। बढ़ गया तो क्या करूंगा? क्रेडिट। ठीक है। माइनस डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड, इसका 5%। निकालो कितना आता है? 2812.5 है ना? तो 1.5 को क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। ऐसे 2813 कर दीजिए। 0.5 के ऊपर डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया। नाउ कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना आया? 7। 4 में से गया 3 बचा, है ना? 5 कैसे हुआ रही है? 5 कहां से आया ये? 5 में से हो गया 3 बचा ना, ऐसे। ये दिस इज व्हाट एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। एसेट्स बढ़ गया तो क्या करना? डेबिट। सी योर एंट्री।
कैश अकाउंट डेबिट कितने से 53337। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से 2813 से। ठीक है जी। उसके बाद प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने से 56250 से। टू सेल्स 1,12,500 से। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ऐसे किया। बोलो क्या कोई पूछना चाह रहा है? क्या पूछ रहा है बताओ। ये क्या डाउट आ रहा है इसमें बताओ। कैलकुलेशन गलत है। लिख लेते हैं 56250 का 5%। बिल्कुल ठीक है। 56250 माइनस 2813 53437 है। दिस इज 437। ये 437 होगा। दिस इज 437। ठीक बोला ऐसे। तो दूसरे में तो छोटू सा क्वेश्चन है वो, जिसमें बोला है कि प्रॉफिट इज 20% ऑन क्या बोला था सेल्स, और जबकि आपको कॉस्ट दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे वो इतना बड़ा कंसेप्ट सिखाना पड़ा आपको। ठीक है, वो याद रह जाए कुछ दिन तो। ठीक है भाई, बोझ लग रहा है दिमाग में है ना। अगर किसी चीज को गहराई में पढ़ेंगे तो बोझ लगेगा दिमाग पे। सो अब अब जो आगे के दो है ना 17 18, उसमें फिर मुझे कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। इसलिए हाँ सिखाना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, है तो है। बुक खोली जरा फटाफट से एक बार। आपको काम दे देते हैं थोड़ा सा, अगली क्लास तक आप करके लाएंगे उसको। हाँ। अभी कहाँ तक क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए? मैंने आपको दिए थे 8 और 9 दिया था ना, 6 दिया था 6। नहीं 6 नहीं था, बैंकिंग नहीं दिया था। 8 और 9 दिया था करने के लिए। अभी नहीं, अब हो गए नहीं, अभी तो कुछ यहाँ पर रुक जाइए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन 13 करना, 13, सिर्फ क्वेश्चन 13। 13 क्वेश्चन करना है आपको। पेज नंबर बता दो भाई क्या है, 8.58। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13 एज ए होमवर्क, पेज 8.58 ये करना है। ये सिर्फ ये काम है आपके लिए। और प्रोबेबली अगली क्लास में हम काफी कुछ कवर कर लेंगे जनरल एंट्री का। अगली क्लास में 1.5 आवर की करूंगा, ध्यान है ठीक है। अब यार तो कब तो करना तो पड़ेगा ना, मैंने तुम्हें कहा था दूंगा फिर से। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइंड अप कर रहे हैं इसको। आई होप गौरिका तुम्हें समझ में आया। अनंत, विधि, तेजस, आदित्य, जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, दे आर एबल टू यस सर। अंडरस्टैंड दिस। सर ये क्वेश्चन नंबर Yes. ग्रुप पे सेंड करवा दीजिए। क्या बोले, दोबारा बोलो। ये क्वेश्चन 13 एक बार ग्रुप पे सेंड करवा दीजिए। क्वेश्चन 13 कौन सा भाई? होमवर्क वाला। हाँ ये क्वेश्चन 13 पेज नंबर 8.58 में है। क्या करना है मुझे इस पे? सर ग्रुप पे अच्छा, कोई क्वेश्चन 13 की फोटो खींचे ग्रुप पे डाल देना जरा। मोक्षा तुम क्लास में बहुत लेट आई हो, पता नहीं तुम्हें समझ में आया नहीं आया। सर मैं क्लास में बहुत जल्दी आ गई थी, मैं बस 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुई थी। मैं शुरू से हूँ क्लास में सर। अच्छा चलो ठीक है फिर। जी ठीक है, जी शायद जब मैंने देखा तब तो नहीं थी। जी जी। ओके,